जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर विश्वास नहीं तो जिक्र ना कर, अगर विश्वास है तू फिक्र ना कर, और भी रास्ते खुलेंगे, तू ना नुक्कर ना कर, तू शुक्र कर, तू शुक्र कर। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे हुए सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूंगा। आओ साथ मिलके चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। अब जैसे क्रिसमस टाइम है और न्यू ईयर टाइम है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और सब खुश रहो हमेशा, है ना, एक दूसरे के खुश रहने का रीज़न बनो। और ये जो लाइन है ना, अगर विश्वास नहीं तो जिक्र ना कर, अगर विश्वास है तो फिक्र ना कर। देखो, अगर आपको भरोसा नहीं है, गुरु जी को नहीं जानते और नहीं जानना चाहते, तो जिक्र ना करो, ठीक है। और अगर विश्वास है, गुरु जी को जानते हो, जानना चाहते हो, आपने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है ना, अपना सब कुछ गुरु जी पे डिपेंड कर दो, सब कुछ निर्भर कर दो कि गुरु जी आपको संभालना है, अब आर या पार, है ना। अगर आपने सरेंडर कर दिया, अगर आपको विश्वास है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग कि क्या कैसे होगा, सब कुछ मैनेज कैसे होगा। ही विल मैनेज एवरीथिंग, ही विल क्लियर एवरीथिंग। आपका जो भी रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब कुछ क्लियर कर देंगे गुरु जी। गुरु जी आपके पाथ को, जो आपका एक खूबसूरत सा जो रास्ता है ना लाइफ का, जिसमें जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुरु जी उनको सफा कर देंगे, सफाई कर देंगे उस पूरे रास्ते की। और जैसे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बताता हूँ कि एक रेलवे ट्रैक है, हम और हमारे गुरुजी का स्टेशन, हमारी एक रेल है। और वो रेलवे ट्रैक पे हम जो चलते हैं ना, उस पे जो पत्थर हैं वो हमारे बुरे कर्म हैं। और जैसे जैसे वो ट्रैक साफ़ होता रहेगा, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर हम गलत कर्म करते हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, चोरी चुगली और बहुत जुर्म है करने वाले, अब अगर वैसे काम करेंगे तो हमारी ऑफकोर्स जो हमारा जो रेलवे ट्रैक है, हमारा जो रास्ता है गुरुजी तक जाने का, उस पर पत्थर आ जाएंगे। तो गुरुजी उसकी धीरे धीरे सफाई करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो मेक श्योर, कोशिश करो कि वो रास्ता साफ रहे, है ना। गुरुजी का तो काम है हमारे बुरे कर्मों को काटना, हमारे रास्ते को साफ करना, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। अगर विश्वास है तो फिक्र ना कर, और भी रास्ते खुलेंगे, बस तू ना नुक्कर ना कर, तू बस शुक्र कर, शुक्र कर और शुक्र कर। रास्ते ना, अभी आपके पास जैसे दो रास्ते दिख रहे हैं या एक ही रास्ता दिख रहा है, आप ना गुरु जी के ऊपर ब्लाइंड बिलीव रखो, एक अंधा विश्वास करो, और आपके और भी रास्ते खुलेंगे, और भी रास्ते आपको नज़र आएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी सो मैनी वेज। आप बहुत सारे रास्ते देखोगे, बहुत सारे परेशानियों के हल आपको मिलेंगे। और ना नुक्कर ना करो, इफ़ बट तो होना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुजी के साथ आपने कनेक्शन बनाया है, अगर आपने कुछ आदेश गुरुजी को बोला है, गुरुजी मेरे को ये बताओ, ये करो या ना करो, उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप मना कर दो और गुरुजी के आदेश को ना मानो। तो नो इफ़ नो बट, तू ज़्यादा ना नुक्कर ना कर, तू बस शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर। और देखो, शुक्र करना बहुत ज़रूरी है गुरु जी का, बस दिन रात शुक्र करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत प्यार है गुरु जी को इस वर्ड से, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, है ना। तो शुक्राना करना लाइक बहुत ज़रूरी है गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। आप टाइम दो, गुरु जी आपको टाइम देंगे। आप शुक्राना करो, गुरु जी आपको और मौके देंगे शुक्राना करने के, कि कर भाई, तू शुक्राना कर, तूने अभी शुक्राना करा, तेरे को एक और रीज़न देता हूँ, जा ऐश कर। और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो किसी ने क्वेश्चन मुझसे करा था, उन्होंने पूछा था कि आप अपनी वीडियोस में बताते हो कि गुरु जी का जो प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद, उसे वेस्ट नहीं करते, और बट हम जब चाय बनाते तो उसकी पत्ती रह जाती है, तो उसका क्या करना है, इसके लिए उन्हें कन्फ्यूज़न हो रही है। तो देखो, मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ,
जस्ट बिकॉज क्योंकि गुरुजी बताते हैं, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि लंगर प्रसाद वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे ओपिनियन से मैं बताऊं कि रीस का सम्मान करना चाहिए, रीस को नहीं बर्बाद करना चाहिए। और गुरुजी के पास भी हर चीज़ का एक बहुत खूबसूरत, बहुत एक अच्छा लॉजिक है, बहुत एक अच्छा रीज़न है। सबसे पहले गुरुजी का प्रसाद जो गुरुजी को हम भोग लगाते हैं, ऑफर करते हैं, उसके बाद वो सिर्फ एक पेट भरने के लिए खाना नहीं रह जाता, वो एक प्रसाद नहीं रह जाता, सिर्फ प्रसाद नहीं रह जाता, वो एक मेडिसिन बन जाता है हमारे लिए, एक दवा बन जाता है, अमृत बन जाता है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको वेस्ट करना बहुत गलत बात है। और एक दूसरा रीज़न ये है कि रीस को बर्बाद करना इज़ नॉट फेयर। खाना बहुत मुश्किल से लोगों को नसीब होता है, तो खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि चाय प्रसाद की जो बात हो रही है ना, कि थोड़ी सी पत्ती जो बचती है, ऑफ कोर्स जब हम चाय छानते हैं तो छन्नी में बचती है, हम उसको अलग रख देते हैं। तो अगर आप नॉर्मल टाइम पे वो पत्ती खाते हो सॉरी, अगर आप नॉर्मल, सत्संग की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुजी को भोग लगाया, आप सुबह शाम जिस टाइम भी चाय बनाते हो, अगर आप उस पत्ती को निकाल के अलग रख लेते हो तो आप उसे ऑफ कोर्स खाओ। और अगर आप उसे फेंकते हो तो आप उसे फेंक सकते हो। गुरुजी को जो भोग लगाई है हमने, पत्ती जो छानी है, उसको आप फेंक सकते हो, क्योंकि उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है ना, उसमें हम पसंद या नापसंद नहीं है, वो हम वैसे भी नहीं खाते, और वो एक वेस्ट हुआ। पत्ती एक वेस्ट है ना, वेस्ट मटेरियल है, उसको नहीं खाएंगे। अब ऐसे तो हम जैसे सब्जी बना रहे हैं, आलू की सब्जी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आलू छील के हम उसके छिलके को थोड़ी खा लेंगे, उसको फेंकेंगे ऑफ कोर्स, तो ये वेस्ट मटेरियल है, उसको फेंकेंगे। अब ये भाई बात मेरी अगर बात बुरी लगे तो आई एम सो सॉरी, बट ऐसी मेरे पास एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि अगर नॉर्मल टाइम पे आप उस पत्ती को तो खाते हो तो ऑफ कोर्स उसे खाओ, अदरवाइज फेंक देते हो तो वो एक वेस्ट मटेरियल है। तो आप गुरुजी को जो भोग लगाइए आपने चाय, आप सिर्फ उसको पियो, उसका एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ना आपको। पत्ती आप फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग तो चाय भी नहीं पीते, चाय प्रसाद जो होता है, कितनी नई नई संगत मुझे मिलती है सेवा के टाइम पे, उनको ज़बरदस्ती, भाई मेरे को इतने लोग बैठे हुए देखते हैं, मैं उनको साफ साफ बोल देता हूँ भाई इसे पूरा पियो, इसे ख़त्म करो, मैं टोक देता हूँ तभी के तभी। और हम लोगों की आदत है, हम सब टोकते हैं। जल प्रसाद में भी एक, अभी मैं लास्ट टू लास्ट सत्संग जब गया तो कोई नई संगत होगी, मैंने उनको जल प्रसाद ऑफर करा ग्लास में, एंड थोड़ी देर बाद मैं जब दोबारा राउंड के लिए गया अपनी दोबारा ग्लास वाली सेवा के लिए, तो उन्होंने मुझे ग्लास वापस कर दिया, उसमें इतना सा जल प्रसाद उन्होंने पिया होगा ना, उस लाइक ये क्या हो रहा है। मैंने वापस दिया, मैंने बोला और पियो, तो थोड़ा सा और पी के वापस दे दिया। तो मेरे दिमाग में बड़ा चल रहा था, भाई हम मेहमान बनकर थोड़ी आए हो, तुम लोग गुरुजी के सत्संग में आए हो। और फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने बोला इसको पूरा ख़त्म करना है, उसके बाद भी थोड़ा सा ड्रॉप छोड़ा, वो भी मैंने ख़त्म करवाया। तो ऐसी ऐसी नई संगत होती है। तो अब चाय अगर आप पी लो तो वही बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 फ़ायदा हो जाएगा उससे आपका। एंड एक चीज़ मैं आपको अच्छा एक रास्ता बताता हूँ, पत्ती को आप डस्टबिन में मत डालो, पत्ती को आप फेंको मत। जो चाय पत्ती है ना, उसे अपने गार्डन में डाल दो, अपने प्लांट्स में डाल दो, आपके प्लांट्स भी ब्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गुरुजी को भोग लगी चाय है और उसका पत्ती जो वेस्ट निकला है, तो मतलब कहीं ना कहीं पेड़ पौधे भी आपको दुआएं देंगे, भाई बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी पत्तियां हमारे को दी, हमारे को खाना दिया। वो तो मतलब ये प्लांट्स के लिए खाना हो गया ना, तो अपने पेड़ पौधों में, गमलों में डाल दो, सबसे बेस्ट। डस्टबिन में मत डालो अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है। ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सबको मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गमलों में डालो, किसी के पास नहीं है तो वो क्या करेगा, है ना, तो उसको गमले में डाल दो, अदरवाइज आप डस्टबिन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात लंगर प्रसाद की, तो लंगर प्रसाद पूरा खाना होता है, नहीं खाओगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला उसमें। मैंने आपको लंगर प्रसाद दिया, ना गुरुजी का नुकसान, ना मेरा नुकसान, ना आसपास किसी संगत का नुकसान होगा तो सिर्फ आपका अपना होगा। मैंने अपना नहीं प्रसाद खाया तो उसमें मेरा लॉस है, एंड आई नो दैट कि वो एक मेडिसन है। अगर मैंने अपनी बीमारी की दवाई बीच में छोड़ दी तो मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, इट विल टेक सो मच टाइम, है ना, बहुत ज़्यादा समय लेगी वो ठीक होने के लिए। तो
एक सही तरीका यही है कि आप जो भी प्रसाद मिल रहा है उसको आप पेट भरने के लिए नहीं, प्रसाद के लिए भी नहीं, आप उसे दवाई के लिए खा लो। सिंपल, दवाई के लिए तो कोई नहीं छोड़ेगा, इतना तो मैं बता रहा हूँ। सबको अपनी हेल्थ प्यारी है ना, प्रसाद भी लोग छोड़ देते हैं। अब क्योंकि भंडारे वगैरह इधर होते हैं तो देखते हो कितनी वेस्टेज करते हैं लोग। सब्जियां पड़ी हैं, पूड़ियाँ पड़ी हैं, खामा खा की जी। नहीं, ये सब रीस का वेस्ट है। किसी को तो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आप खाना कम से कम वेस्ट करो। और लंगर में गुरु जी का एक यही रीज़न था, लंगर प्रसाद, इसलिए आप गुरुद्वारे में छोड़ सकते हो कोई खाना नहीं ना। और इसी तरीके से आप गुरु जी के सत्संग में भी कुछ नहीं छोड़ सकते। और हमें मंदिर में भी अगर हम कुछ खाते हैं, भंडारा में कुछ भी अगर खाते हैं, मोस्टली आलू पूड़ी वगैरह होती है, तो उसको भी प्लीज़ मत छोड़ा करो। हमारी तो आदत होती है भंडारा, मतलब बहुत टाइम से अभी खाया नहीं, बट अगर कभी भी कालका जी में 1-2 बार मिला तो उसको पूरा ख़त्म करने की आदत हो गई कि भाई खाना है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया हुआ है कि ये मेडिसिन है। और नहीं भी है तो भाई ये रीस है ना, खाना, इसको वेस्ट नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ना हमें ध्यान रखना है। और जिसने भी ये क्वेश्चन करा, आई होप आपको समझ आया होगा। और थोड़ा सा बताने का मतलब, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बट मेरा इंटेंशन वाज सो मच गुड फॉर मी। तो इंटेंशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मैंने प्यार से समझाया आपको। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछो। एंड दोबारा मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ दूसरी वीडियो में कि आपका गुरुजी के साथ जो भी सत्संग है आप मेरे को लिख कर भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरे को आप किसी भी वीडियो पे उसको पेस्ट कर दो, या किसी भी तरीके से मेरे को भेजो। एंड मैं उसको वीडियो पे अपनी शेयर करूँगा आपके सत्संग को। आप चाहो तो आपका नाम भी बता सकते हो, नाम के साथ मैं शेयर करूँगा। तो ये एक नया हम शुरू कर रहे हैं ना, तो शुक्राना गुरुजी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मन करे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपकी किसी प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।